नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो गणित की वर्कशीट नंबर 16 है उसको हल करने जा रहे हैं। 10 तारीख को आई हुई है गणित विषय कक्षा 9 के लिए, जो हमारी शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले लिखना है, मैंने आपको बता रखा है, अपने विद्यार्थियों को अपना नाम लिखना है। यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, उनको हल करने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। जो एक चर वाला होता है उसका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा हल ना हो, मतलब केवल एक और एक ही हल होता है। तो आओ आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। वो हमें किस प्रकार बताता है। तो ये कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ ए बी सी, ये जो ए बी और सी है ना, ये वाली क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ए बी दोनों शून्य नहीं हो सकते। ए बी शून्य क्यों नहीं हो सकते? अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की। अगर हम ए और बी, इसमें ए और बी को हम दोनों को साथ 0 कर देंगे तो इसका मान क्या जाएगा, इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी। तो 0 इंटू एक्स मतलब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस ये भी 0, केवल क्या बचा सी। तो ये हमारे पास जो चर ही नहीं बचेंगे, इसलिए क्या नहीं हो सकते, और ए और बी के मान 0 नहीं हो सकते। तो आपको पता चला कि हमारे पास ए और बी के मान 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी दोनों के मान 0 हो जाएंगे तो हमारे पास जो समीकरण बचेगा वो केवल क्या बचेगा, अचर पद बचेगा, दो चर बचेंगे नहीं। इसलिए इसने कहा ए और बी दोनों शून्य नहीं है। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हल करना सीखेंगे, कैसे हल किया जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल का अर्थ है एक्स और वाई के मानों का युग्म, जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर दाया पक्ष और बाया पक्ष, मतलब जो बाया पक्ष होता है और जो दाया पक्ष होता है वो बराबर हो जाता है। तो जो हमारे दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका हल क्या कहलाता है, हल का अर्थ क्या होता है कि एक्स और वाई के ऐसे मान जो उसमें रख दिए जाएं, एक्स की जगह एक्स का मान और वाई की जगह वाई का मान। तो दोनों जो हमारे पक्ष हैं, जो बराबर से दाया पक्ष है और बाया पक्ष है, उनके मान बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो हल नहीं कहलाएगा। तो एक उदाहरण देके यहाँ समझा रखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उदाहरण दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। यार दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर वाला है। अगर इसमें हम x बराबर 3 और y बराबर 2, इस प्रकार इसका एक हल है, क्योंकि दिए गए समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे और x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ 2 इंटू, तो यहाँ हमने रखा, देखो 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स का मान 3 रखा, यहाँ रख दिया, प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई का मान 2 रखा, तो 2 तिये 6 और 3 दूनी 6, प्लस का निशान है तो 6 6 12 हो गए। तो इससे क्या हो गया, दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आ गए। बराबर आ गए तो इसका मतलब ये इसका हल है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस प्रकार इस हल को हम 3-2 के रूप में लिखा जाता है। अब लिखने का रूप जो हमने क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि मतलब x का मान कितना है हमारे पास 3 और y का मान कितना है 2। तो हम इसको क्रमित रूप क्या होता है, इस प्रकार ब्रैकेट लगा के, छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक लगा के, पहले x का मान कोमा y का मान, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्रमित युग्म में लिखा था x की जगह 3 और y की जगह 2, मतलब x की जगह कितना लिखा था 3, तो 3 ही, तो ये क्या कहलाएगा, इसका
हल कहलाएगा या क्रमिक के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहले x का और उसके बाद y का मान लिखा जाए। आइए देखते हैं कि क्या 0 4 या 1 4 इस प्रकार इस समीकरण के हल हैं। तो उसके बारे में देखेंगे, अगर 0 4 और 0 1 इसके हल हैं या नहीं है। तो x बराबर 0, देखो 0 और 4 लेंगे हम, ये 0 और 4 ले रहे हैं, तो x का मान तो पहला होता है, तो x की जगह तो 0 रखना है और y की जगह 4 रखना है। तो बाया पक्ष ले रहे हैं पहले समीकरण का, तो ये बाया पक्ष से हमारे पास समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y, ठीक है, बराबर 12 थे। ठीक है, तो हमारे पास बाया पक्ष क्या है, x की जगह देखो ये 2 गुणा x की मान 0 रखा, ठीक है, प्लस 3 गुणा y का मान 4 रखा, ठीक है, रख दिया। तो 2 को 0 से गुणा किया 0 और 3 को 4 से गुणा किया 12, तो ये 0 में 12 जोड़े तो 12, तो हमारे पास जो बाया पक्ष है वो इसका क्या आ गया, 12 आ गया। इसी प्रकार हमने दाया पक्ष पहले से हमें पता है वो क्या था, 12 पहले से था, ठीक है, तो 12 के बराबर 12 होता है, इसका मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर आ गए, तो अतः 0 4 इस समीकरण का हल है। ठीक है, 1 और 4 को आप चेक करेंगे, 1 और 4 क्या इस समीकरण का हल है, तो x की जगह तो हमें क्या रखना है, 1 रखना है और y की जगह 4 रखना है। ठीक है, तो बाया पक्ष लेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखा है इसमें, और प्लस 3 इंटू y की जगह 4 रखा, तो 3 गुणा 4, 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब हमारा राइट साइड है वो दाया पक्ष है, वो कितना है पहले से, वो 12 बराबर में, तो यहाँ तो इसका हल किया है मान रखने पर 1 और 4 तो 14 आया, और बाया पक्ष और दाया पक्ष हमारे पास पहले से 12 है, तो ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये इसका समीकरण का हल नहीं है। तो पहले वाला समीकरण का हल होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दिए गए समीकरण में इच्छा अनुसार हम अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं। देखो 0 4 हमने अपनी मर्जी से लिया है, 1 4 लिया है, इस बार 2 3 लिया था हमने, तो अपनी मर्जी से लिया, तो इच्छा अनुसार x का मान रखने पर रखकर हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है तो इच्छा अनुसार एक चर का मान रख लेंगे, x का मान रख लो या y का। तो इसमें अगर x का मान हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मान लो पूर्ण संख्या 0 से गिनती पढ़ते हैं, 0 रख लिया, x बराबर 1 रख लिया, x बराबर 2 रख लिया, x बराबर 3 रख लिया, ऐसे अपनी मर्जी से हम x का मान रख लेंगे और y का मान ज्ञात करते जाएंगे समीकरण को हल करके। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। x व y के मान का वह युग्म दिए गए समीकरण का हल होगा। मतलब हम मान रखेंगे, तो इसमें अगर x और y का मान रखेंगे तो हमारे पास जो मान बराबर इक्वेशन आ जाएगी, दोनों राइट और लेफ्ट साइड बराबर आ जाएंगे, तो वो हल कहलाता है। तो इच्छानुसार x का मान रखेंगे तो गणना करने पर जो y का मान आ जाएगा, तो x और y का ऐसे मान जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे 2x प्लस 3y बराबर 12, तो x बराबर 2 रखने पर 2 रखे हमने, तो 2 गुणा 2, ये 2 है और इसके x की जगह 2 रखा हमने, तो ये यहाँ पे रख दिया 2 गुणा 2 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए, प्लस 3y बराबर 12, तो 4। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना, y की वैल्यू निकालनी है। अब एक चर वाला बच गया, क्योंकि दूसरे चर का तो हमने वेरिएबल का हमने मान रख दिया, तो केवल एक चर बच गया y को। तो पहले इस 4 को हटाना, तो कैसे हटेगा, ये प्लस का 4, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे। तो इधर भी 4 को घटाए, इधर भी 4 को घटाए, 4 में से 4 घटाए, ये तो 0 हो गया, तो इधर तो क्या बच गया 3y, और ये 12 में से 4 घट गए तो 8 आ गए। अब हमें 3y बराबर 8 आ गया, तो 3y बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब हमें इसके साथ y का मान निकालना, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दे, इधर भी 3 से, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y बराबर तो कितना आ गया 8/3। तो इस प्रकार दूसरे चर का या वेरिएबल का मान, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास क्या 8/3। तो इस समीकरण में हल क्या हो जाएगा, x का मान हमने 2 रखा था, जो भी मान रखा था, और y का जो भी मान आया, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल। तो इस प्रकार समीकरण, तो किसी भी समीकरण का हल, कितने भी हल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, x के मान कितने भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 या -1 -2, जो भी रख सकते हैं। तो हम जितनी भी संख्या रख सकते हैं और y के मान आते जाएंगे, तो इसलिए क्या होंगे, इसके बहुत सारे हल, जितने भी रखेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, इसके हल कहलाएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं समीकरण को अपरिमित रूप से
अनेक हल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का मान हमने 0 रखा तो y का कुछ न कुछ तो आएगा, x का मान 1 रखा तो y का भी कुछ न कुछ आएगा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे रखते जाएंगे, मान आते जाएंगे। तो ये क्या हुए, बहुत सारे हल आ गए, नीचे रखते जाएंगे तो बहुत सारे हल आते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम मान रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अभ्यास है उसका जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब क्वेश्चन है जो हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2x प्लस 2x+y बराबर 7 के 4 हल ज्ञात करने हैं। क्या करना हमें? 2x प्लस 7 के 4 हल, 2x प्लस 7 y 2x प्लस वाई के बराबर 7 के 4 हल, 2x प्लस वाई बराबर 7, इसके 4 हल ज्ञात करने। तो हम क्या करेंगे, x के मान लेके चलेंगे। पहला हल निकालने के x बराबर हम जो भी है पहला मान लेके चलेंगे। जैसे हमने 0 ले लिया, x बराबर क्या ले लिया? 0 ले लिया। यहाँ x की जो ये समीकरण है इसमें 0 रखेंगे। देखो इसको हल करवा रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन को, तो इसके 4 हल कैसे निकालेंगे? तो x बराबर 0 ले लिया तो यहाँ रखेंगे पहले हल के लिए। ठीक है, तो पहले हल के लिए x बराबर 0 लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 गुणा x का मान 0 रखा प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो 2 को 0 से गुणा किया, 0 प्लस y बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया? y में 0 जोड़ा तो y आएगा बराबर 7। तो इसका मतलब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है हमारे पास? 7। तो यही इसका पहला हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें 4 हल निकालने हैं। तो x बराबर 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो पहला हल आ गया हमारे पास। मतलब x और y को क्रमित रूप में ऐसे लिखते हैं, तो बराबर पहला हल क्या जाएगा? 0 और 7, 0 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हल ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम इसका दूसरा हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी पहले समीकरण का पहला हल निकाला था। x बराबर क्या रख के देखें, x बराबर 1 रख ले। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नीचे दे रखी है, तो उसमें देखो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 2 और x के जगह 1 प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस y बराबर 7। अब देखो यहाँ y के साथ हमें तो y अकेला चाहिए, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब 2 घटेंगे, तो दोनों तक पक्षों में 2 घटा देंगे, तो 2 - 2 प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो -2 इधर भी घटाएंगे। ठीक है, तो ये तो इससे कट जाएगा, मतलब 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? y बराबर 7 में से 2 गए 5। ठीक है ना, या फिर यहाँ यहीं से ऐसे भी कर सकते हैं, हम पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, तो बराबर की संख्या अगर बराबर समीकरण हो तो दाएं पक्ष की कोई भी अंक हो प्लस में हो, राइट साइड में जाता है तो वो क्या था? माइनस में जाता था। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि y बराबर 7 और ये इधर चल के आए तो -2, तो ये 5 बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका हल निकाला कि x बराबर 1 रखने पर y का बराबर कितना है? y का मान कितना है हमारे पास? 5 आया। तो इसका मान दूसरा हल क्या होगा? क्रमित रूप के रूप में लिखे तो पहले x का लिखते हैं, तो x का 1 और y का 5, तो ये इसका दूसरा हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 हल निकालने हैं, तो 2 हल हो गए, तीसरा निकालेंगे हम तीसरा हल। तो तीसरे में क्या लिखे? x बराबर 2 रख दें। x बराबर कितना रखें? 2 रखें। ठीक है, तो 2 रखेंगे इसी समीकरण में, तो 2 गुणा x का मान कितना रखा यहाँ पे? 2 प्लस y बराबर 7। ठीक है, 2 दूनी कितने हो गए? 4 प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब 4 इसको इधर भेजेंगे या फिर दोनों साइड में 4 घटा दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 7, तो y बराबर 7 में से 4 गए 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दूसरा मान हो गया। तो x का मान 2 रखने पे y का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना, तो इसको क्रमित रूप में कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के छोटा। ठीक है, पहले x का मान और फिर y का मान, तो इसका तीसरा हल क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। तो ये इसका तीसरा हल हो गया। इसी प्रकार हम इसका चौथा हल निकालेंगे। ठीक है, इसका चौथा हल निकालेंगे। x बराबर 3 रखा। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास यही है पहले वाले का, तो हम x बराबर 3 रखेंगे, रख दो, तो x का मान 2 गुणा 3 प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब 2 3 6, पहले गुणा को हल करते हैं, प्लस y बराबर 7।
ठीक है। तो ये 6 इधर ले आएंगे, ये दोनों तरफ से 6 घटाने पर तो y बराबर क्या जाएगा 7, ये इधर चल के आएगा तो माइनस का 6, पक्षांतरण जिसको बोलते हैं। तो y बराबर 7 में से 6 गए 1 बच गया। ठीक है ना, तो ये हमारा चौथा हल हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्रमित रूप में लिखेंगे तो x और y कोमा लगा के लिखते हैं। तो x का मान कितना लिया था 3, तो y का मान कितना आया था 1, तो ये इसका चौथा हल हो गया। तो इस प्रकार हम इस समीकरण के 4 हल ज्ञात कर चुके हैं। मतलब हम अपनी मर्जी से x के मान लिखेंगे, x का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है, 4 मान रखे, y का मान हमारे पास आते गए। जैसे 3 रखने पे y का मान 1 आया। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें कितना आया था 2 रखने पे 2 दूनी 4, 4 में 3 आया था। ठीक है, इसी प्रकार हम रखते गए थे, हमारे पास मान आते गए थे। ये 7 आया था। ठीक है ना, इसी प्रकार 1 रखने पे 5 आया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम तो हमारे पास 4 मान आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। अब हमें चेक करना है कि x माइनस 2y ये हमारे पास समीकरण है, इसका हल ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है ये वाला या सारे हैं। तो हम पहला चेक करेंगे। पहले देखो क्या देख रहा है, x का मान 0 और y का मान 2। देखो पहला मान x का, दूसरा इसमें रखेंगे तो x का मान क्या रखा 0। ठीक है, -2 इंटू वाई का मान क्या रखा 2। ठीक है, ये हम क्या लेके चल रहे हैं, दाया पक्ष लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 2 दूनी 4, 0 में से हम 4 घटाए तो माइनस के 4 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दाया पक्ष आ गया। इधर बाया पक्ष क्या है हमारे पास है 4 है पहले से, ये बाया पक्ष है, सॉरी दाया पक्ष है, ये इधर का दाया पक्ष है और इधर ये बाया पक्ष है। ठीक है, तो ये माइनस 4 है, ये +4 है, तो ये बराबर -4 बराबर नहीं है 4 ये, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो बराबर नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है। तो पहले में क्या जाएगा, ये हल नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे। दूसरा चेक करना है हमें, दूसरा क्या दे रखा है 2 और 0। ठीक है, इसको चेक करेंगे कि इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो वही हम पहले बाया पक्ष लेके चलेंगे। ठीक है, तो बाया पक्ष में क्या होता है, ये वाला बाया पक्ष, तो x का मान कितना रखना 2, तो 2 माइनस 2 गुणा y का मान कितना रखना है 0, तो 2 माइनस 2 को 0 से गुणा के 0। ठीक है, तो 2 में से 0 गया तो 2। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसका राइट साइड लेके चले, तो राइट साइड क्या था, दाया पक्ष क्या था। ठीक है, दाया पक्ष कितना है, पहले से ही 4 दे रखा है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 के बराबर 4 होता है, नहीं होता है, 2 के बराबर 4 नहीं होता है, 2 के बराबर तो 2 ही होता है। तो ये भी इसका हल नहीं है, तो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी इसका हल नहीं है। अगला चेक करेंगे, तीसरा वाला हमने चेक किया, कलर बदल लेते हैं इस आपको दिखे। ठीक है, तीसरा वाला है 4 और 0। ठीक है, 4 और 0 को हम चेक करेंगे कि 4 और 0 इस समीकरण का हल नहीं है या नहीं है। तो पहले बाया पक्ष लेके चलेंगे। ठीक है, बाया पक्ष में क्या है, x माइनस 2y बराबर 4, तो x माइनस x का मान कितना लिखा है 4, x का मान 4 -2 इंटू वाई का मान क्या है 0, तो 0 रखा। तो 4 माइनस 2 गुणा 0 तो 0, 4 में से 0 घटाए तो 4 बच गए। और दाया पक्ष क्या था हमारे पास, दाया पक्ष पहले से 4 है भाई, ये पहले से दे रखा है हमें 4, तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गए कि 4 बराबर 4 होगा, बिल्कुल होगा। तो यही समीकरण का हल है। अतः क्या आ जाएगा, अतः हमें क्या लिख सकते हैं, अतः 4 0 समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हल होगा। अब लास्ट वाले से चेक करेंगे 1 1 को, तो 1 1 को चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले को चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है 1 1, इसको चेक करेंगे। तो चेक किया तो क्या आएगा, वही बाया पक्ष लेके चलेंगे, बाया पक्ष और दाया पक्ष।
ठीक है, ये बाया पक्ष और इधर दाया पक्ष। तो दाया पक्ष तो हमें से पहले से पता है इसका 4 है। ठीक है, बाया पक्ष में मान रखेंगे x माइनस 2y, एक्स का मान 1 माइनस 2 गुणा y का मान भी 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, एक में से 2 घटाए तो माइनस का 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका भी -1 है, इसका 4 है, तो -1 बराबर नहीं है 4 के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारे पास? थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया, ये वाला, ये समीकरण का हल हो गया। तो इस प्रकार मैंने आपको दोनों क्वेश्चन हल करके दिखा दिए। तो आपको क्या करना है, इसको वर्कशीट को हल करना है और चेक करवाना है।